नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज आपको जीव विज्ञान का पहले अध्याय का दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं। आपको अब तक पहले भाग में आपको हमने बताया था कि जीवन अवधि क्या होता है, जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन की परिभाषाएं आपको स्पष्ट कराई गई थी। उसके बाद आपको द्विगुणित अगुणित प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट कराया गया था कि कौन सा द्विगुणित होता है, कौन सा अगुणित होता है। दूसरा भाग पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की रिजल्ट यूपी बोर्ड जो घोषित किया है, आज उन सभी छात्रों को जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो निराश मत हो, फिर से वो मेहनत करें और हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान वो पढ़ें और पढ़कर वो अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। आज हम लोग अध्याय 1 का भाग 2 स्टार्ट करेंगे। यानी हमने आपको बताया था कि जन्म क्या है, अपने समान संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं तो आपको हमने बताया था, जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हमने आपको बताया था, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। ठीक, अलैंगिक जनन की परिभाषा हमने स्पष्ट कराया था, जहां एक ही, या आपको हमने बताया था कि जहां एक ही युग्मक जनन में भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, जहां एक ही जनक जनन में भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहलाता है, क्या कहते हैं। ठीक है, जहां एक ही जनक, जनक मतलब पिता, जनन में भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप में आपको बताए थे कि अमीबा सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक ना, अमीबा हो गया। इसी प्रकार आपके बहुत सारे अलैंगिक जनन में हैं, जैसे एक कोशिकीय शैवाल हो गए, जीवाणु हो गया, हरिशैवाल हो गए, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, उसके बाद अमीबा हो गया। ठीक ना, इसी प्रकार आपको पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना होंगे, ये सभी अलैंगिक जनन करते हैं। और भी हैं जीव जो अलैंगिक जनन करते हैं। अभी 2-3 आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक ना, और उसके बाद आपका एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वह भी अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में आता है, अलैंगिक जनन की परिभाषा अभी आपको हमने बताया ही है। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है, जहां एक ही जनक जनन में भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप में आपको अमीबा लिखाए हैं। अब आता है अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है। अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है, अलैंगिक जनन के बहुत सारे लक्षण हैं। देखिए, पहला लक्षण क्या है, एक ही जनक के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, या एक ही जनक द्वारा होता है, क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, लक्षण है। तो आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण बहुत सारे हैं। नंबर 1, यह केवल एक जनक के द्वारा होता है, यानी यहां मात्र एक ही जनक भाग लेता है। हमने आपको बताया था, एक अमीबा बताया था कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता, यह एक ही अमीबा होता है, यह एक ही अमीबा होता है। और अमीबा के शरीर में डबल डीएनए बनने लगते हैं,
और यही डीएनए इसकी शारीरिक संरचनाएं टूटने लगती, यानी जो होता है उसका आकार लेने लगता है, और इसके शरीर में दो डीएनए अलग अलग हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों टूट जाते हैं, यानी एक ही जनक से कितने संतान उत्पन्न हुए, इसके संतान कितने उत्पन्न हुए? दो, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। आपको कल हमने बताया था, यानी इसमें केवल एक ही जनक के द्वारा होता है। किसमें होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जन्म होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, केवल एक ही जनक के द्वारा होता है। अलैंगिक जन्म, सिर्फ अलैंगिक जन्म में एक ही जनक भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। आपको पता होना चाहिए, आपको 11 में पढ़ाया गया होगा, 10 में पढ़ाया गया होगा, 8 में पढ़ाया गया होगा, 9 में पढ़ाया गया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विभाजन जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। तो उसमें कह रहा है कि अलैंगिक जन्म में कैसा विभाजन होता है, तो अलैंगिक जन्म में यह ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जन्म में समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जन्म में समसूत्री विभाजन होता है। और अगर मानव की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मानव हमेशा लैंगिक जन्म करता है, और मानव के शरीर में समसूत्री विभाजन और तो होता ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री भी विभाजन होता है। आगे चल के बताएंगे कि कहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन अभी तक आप याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, ठीक ना। यानी सिर्फ आप इसमें अलैंगिक जन्म में केवल समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है। अभी हमने बताया कि इसमें निषेचन नहीं होता। देखिए यहाँ देखिए, अमीबा है, इसमें निषेचन नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे कि इसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन इस वजह से क्योंकि इसके शरीर में जो डीएनए होते हैं वो डबल हो जाते हैं, और यही डीएनए बाद में इसके शरीर की आकृति आकार बदलने लगता है, तो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि इसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं और वही नए संतान का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक ना। यानी ये जो संतान है इसी के शरीर से बना है, कहीं निषेचन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, कहीं निषेचन नहीं हुआ है। तो वही कहा जा रहा है इसमें निषेचन नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लैंगिक जन्म में निषेचन होता है, लेकिन लैंगिक जन्म हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ बता रहे हैं यहाँ आपको अलैंगिक जन्म बता रहे थे, इसमें निषेचन नहीं होता है। जनन के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती, यानी अलैंगिक जन्म में जनन के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जन्म में विशेष अंगों की आवश्यकता होती है। अभी आप समझ रहे होंगे कि अलैंगिक जनन के लिए कोई विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती, इसके शरीर ही टूट कर नए संतान का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार इसमें गुणसूत्र समान होते हैं, गुणसूत्र समान होने का मतलब ये होता है कि इसमें गुणसूत्र समान होते हैं, मतलब ये होता है कि ये जो इसके शरीर में क्या है, डीएनए है, ये देखिए डीएनए जो है इसके शरीर में, जो डीएनए है यही डबल हो जाता है, और बाद में जो डीएनए इसमें पाया जाएगा वही डीएनए इसमें पाया जाएगा। मान लीजिए इसका 5 डीएनए है, तो इसका भी 5 डीएनए होगा, माना है नहीं, 5 डीएनए होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अमीबा में डीएनए जो होता है 5 डीएनए नहीं होता है। आपको हम उदाहरण के रूप में, मान लीजिए इसमें 5 डीएनए होता है, तो इसके शरीर में भी 5 डीएनए होगा। तो ही कह रहा है कि इसमें गुणसूत्र डीएनए न कह के आप गुणसूत्र कहेंगे। गुणसूत्र जो होता है गुणसूत्र समान होता है, यानी जितना इसके जनक में पाया जाएगा उतना इसके संतान में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसमें गुणसूत्र समान होता है, यानी जितना इसमें पाया जाएगा उतना इसमें भी पाया जाएगा। अलैंगिक जनन
अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है, यानी अलैंगिक जनन में ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन में जो जनन होता है वो अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, और इसमें वृद्धि बहुत अधिक गति से होती है। ठीक ना। आगे ध्यान रखिएगा, इसमें जीवाणु हो गया, आपको अभी बताया जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसके बाद आपको माइकोप्लाज्मा हो गया, इन सभी में अलैंगिक जनन होता है। तो ये जो आपको बताया गया है, ये जो आपको बताया गया है, यह क्या है? यह अलैंगिक जनन के लक्षण हैं। आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा और नोट बनाते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा। यह आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है, इसको नोट बनाते जाइएगा। और आपको जब टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, तब एक यहाँ काम पड़ेगा, इस नोट्स का काम पड़ेगा, आप याद कर लेंगे उसको जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे ध्यान रखिए। आगे जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां जो हैं वह निम्नलिखित होती है। अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित होती हैं। ठीक ना। अलैंगिक जनन की विधियां जो होती है वह निम्नलिखित होती है। नंबर एक आता है विखंडन। विखंडन क्या है? विखंडन अगर कोई जीव है तो अपने शरीर को, अगर मान लीजिए नए संतान उसको जन्म करना है, तो अपने शरीर को अगर वो दो भागों में विभाजित हो रहा है तो द्विखंडन। अगर वो खंडों में विभाजित हो जा रहा है, यानी एक खंड से बहुत सारे, एक ही जीव से बहुत सारे खंड का निर्माण हो जा रहा है और उन खंडों से नए जीवों का विकास हो रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा विखंडन। यानी उसी को लिखे हैं। इसमें मातृ शरीर के विभाजन से संतति का निर्माण होता है, तो उसे विखंडन कहते हैं। यानी कोई भी अगर जीवाणु हो तो उसके शरीर से नए संतान का, अगर उसके शरीर से नए संतान का निर्माण हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं? विखंडन। लेकिन ध्यान रहे, क्या होना चाहिए? उसके शरीर का विभाजन होना चाहिए। विभाजन जब होगा तभी वह क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। अब विखंडन जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विखंडन जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक ही हेडिंग आपको हमने लिखा है द्विखंडन। आता तो है बहुखंडन भी, लेकिन द्विखंडन बहुत बार पूछा गया है। द्विखंडन किसे कहते हैं? द्विखंडन किसे कहते हैं? एक जनक का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कह सकते हैं? तो उसे द्विखंडन कह सकते हैं। द्विखंडन कहते हैं। आपको द्विखंडन बताया जा रहा था। द्विखंडन क्या है? तो आपको हमने बताया द्विखंडन एक जनक का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। तुरंत क्वेश्चन आप बोलेंगे, सर जी इसका एग्जाम्पल क्या है? द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या है? तो अभी हमने बताया एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपका क्या है? अमीबा है। होते तो और भी है, युगलीना है, युगलीना भी है। द्विखंडन का एग्जाम्पल युगलीना भी है, पैरामीशियम भी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो अमीबा दीजिए। अमीबा जो होता है, अभी आपको हमने बताया अमीबा का ये शरीर है, तो अमीबा के शरीर जो है वो परिपक्व हो जाएगा। जब परिपक्व हो जाएगा तो इसके शरीर में जो एक डीएनए होता है, यह क्या होता है? यह जो डीएनए है यह डबल होने लगते हैं। अब इसके शरीर का आकार भी परिवर्तित होने लगता है। इसके शरीर का आकार, अब एक डीएनए यहाँ आएगा और एक डीएनए यहाँ आ जाता है। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। एक डीएनए यहाँ आ जाएगा, एक डीएनए यहाँ आ जाएगा। अब इसके शरीर का आकार टूट जाता है, यानी ये स्वतः टूट जाता है, यहाँ टूट गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जब टूटता है तो इनके संतान को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। बहुत बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमीबा के संतान को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह क्लोन कहा जाता है। यानी
जो डीएनए है, जो डीएनए है, डीएनए से इसके शरीर में एक डीएनए होता है तो डबल डीएनए हो जाता है, और यही डीएनए इसके सारे शरीर की आकृति भी परिवर्तित हो, एक डीएनए इधर चला जाता है, एक डीएनए, और बाद में टूट कर अलग हो जाता है, और अलग होकर यह क्या कर लेता है, यह एक संतान का निर्माण कर लेता है, तो यह कहलाता है द्विखंडन कहलाता है। आइए अब मुकुलन देख लें। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन जो होता है, जो मातृ शरीर होता है, यानी जो जनक का शरीर होता है, उसके शरीर से थोड़ा सा बहुत छोटा सा मुकुल निकलता है, वही मुकुल आगे चल के विकसित होकर एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वह क्या होता है, हाइड्रा होता है। हाइड्रा होता है, क्या होता है, हाइड्रा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रा होता है। के बाद अब आता है मुकुलन। अब आता है मुकुलन। मुकुलन क्या है? मुकुलन कोई भी अगर जीव है तो उसके शरीर से कोई छोटी सी कलिका निकलती है, वही कलिका, मान लीजिए यहाँ कोई जीव है, ये मान लीजिए हाइड्रा इसका एग्जाम्पल होता है, तो मान लीजिए कोई हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, तो इसके शरीर से छोटी सी ऐसे कली निकलेगी, यही कली आगे चल के क्या हो जाती है, विकसित होती है, और विकसित होते होते यही कली आगे चल के विकसित होकर यह टूट कर अलग एक क्या बना लेती है, एक नया हाइड्रा बना लेता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। मतलब समझिएगा, कोई एक ही जीव के शरीर से छोटी सी कलिका में कलिका निकलती है, वही कलिका आगे चल के विकसित होकर स्वतंत्र रूप से टूट जाती है, और टूट कर एक नए जीव का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। इसे ही आप क्या कह सकते हैं, मुकुलन कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, जनक के शरीर से एक छोटी सी कलिका बनती है, जो वृद्धि करके पूर्ण जीव में विकसित हो जाती है। यह जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का विकास कर लेती है। इसे ही मुकुलन कहते हैं। मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल अभी आपको बताए हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल आपका हाइड्रा है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हाइड्रा। तो आप समझ गए होंगे विखंडन क्या है। इसमें मात्र शरीर से में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अब विभाजन होकर एक नए संतान का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसको आप कह सकते हैं विखंडन। विखंडन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको एक ही बता रहे हैं, द्विखंडन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। द्विखंडन एक जनक के शरीर से दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो एग्जाम्पल आपका क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा है। उसके बाद मुकुलन। मुकुलन जो होता है, मुकुलन आपको बताएं, जनक के शरीर से एक छोटी सी कलिका निकलती है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा के शरीर से यह क्या निकला, एक कलिका निकली। एक क्या निकली, एक कलिका निकली। यही कलिका आगे चलकर जब विकसित हो जाती है और स्वतः यह क्या हो जाती है, टूट जाती है, और टूट कर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, मुकुलन कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, मुकुलन कह सकते हैं। आप तुरंत इसको रखिए, जनक के शरीर से एक छोटी सी कलिका बनती है। जनक के शरीर से क्या बनती है, एक छोटी सी कलिका बनती है, जो वृद्धि करके पूर्ण जीव में विकसित हो जाती है। तो विकसित हो जाता है, यह जनक के शरीर से अलग हो जाता है, होकर नए जीव का विकास कर लेता है। इसे ही मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल इसका क्या होता है, हाइड्रा होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल हम पुनः आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।